ये सौभाग्य हमारा कि हमारे साथ हमारे कन्याएं दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनः दीप अरे किधर हो? ये हमारा सौभाग्य एवं हम सब जानते हैं एक लीडर, एक ऐसे लीडर जिन्होंने हमें पथ दिखाया, सही पथ दिखाया। उनमें से एक थे भारत रत्न है। हम गर्व महसूस करते हैं कि एक सत्य के राह पे चलने वाला, जिसका आगे पीछे कोई बिंदु, कोई भय नहीं है। किस चीज का भय? ना ईडी का भय, ना सीबीआई का भय, ना इनकम टैक्स का भय। राहुल जी का कोई डर भय नहीं है। एक ईमानदार, सीधा साधा एक इंसान जो देश को आगे ले जाने का सपना देख रहा है। अगर हम लोग काम करेंगे तभी ना हमारा पसंदीदा लोग देश का जिम्मा हम उनको दे सकते हैं। ये हमारा चैलेंज है और हमें पूरा विश्वास युवा शक्ति के ऊपर है। चाहे सप्तरंग, रेनबो कलर जो भी हो, भाषा जो भी हो, ये अरुणाचल से आए हुए भाई लोग हमारा भाई है, युवा कार्यकर्ता हमारा भाई है, मित्र है। इनका दुख, इनका सुख किस हमारा बराबर उनके साथ रहना है। मिजोरम से आए हुए, मणिपुर जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इनके इस मुसीबत के समय हम सब एकजुट रह के इनके स्वार्थ में काम करना है ताकि वहां पे शांति लौट सके। नागालैंड वाले का दुख सुख में हमको रहना चाहिए। यही आज का दिन के ये सप्तरंग जो है, इसका तभी इस आज का कन्वेंशन का हम बहुत सक्सेसफुल होगा अगर ये मानसिकता हम अर्जन प्राप्त करें कि हम एकजुट होके कांग्रेस को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। चाहे छोटा मोटा इधर उधर का, ये तो नेताजी और महात्मा गांधी के जमाने में भी थोड़ा बहुत इधर उधर का हुआ करता था। कोई पेशी शक्ति के ऊपर भरोसा था, किसी को अहिंसा के ऊपर भरोसा था। लेकिन दोनों का राह, दोनों का मंजिल एक था कि देश को ब्रिटिश से शासन से मुक्त करना है। तो हमारा लक्ष्य एक है। जो नागालैंड से आए हुए हैं, जो असम से आए हुए हैं, जो मिजोरम से आए हुए हैं, मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जाके सुनिए, बहुत सक्रिय है। सिर्फ हमारा विभाजित शक्ति देश में नहीं, फंडामेंटलिस्ट फोर्स सिर्फ हमारे देश में नहीं है, भाजपा के रूप में, आरएसएस के रूप में नहीं, वहां पे भी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है। आवर नेबरिंग कंट्रीज, जिसका आंख नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। किस तरह से अशांति फैलाया जाए, कैसा नॉर्थ ईस्ट को तोड़ा जाए, नॉर्थ ईस्ट को एक्सट्रीमिस्ट से मुक्त है, नॉर्थ ईस्ट को फिर से कैसे एक्सट्रीमिस्ट द्वारा इसको डिस्टर्ब किया जाए, ये षड्यंत्र अभी भी रचते हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर विद इन द कंट्री। एग्जाम्पल ये मणिपुर है। तभी तो मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जाके अमेरिका का बोलता है कि वहां पे मिजोरम, नागालैंड और कुछ मेघालय का एक और देश बनाने का सपना वो लोग मिजोरम का चीफ मिनिस्टर देखता है और वो ये भाषण वहां पे देता है। क्या इस देश को आप तोड़ना चाहते हो? तो देश के खिलाफ षड्यंत्र देश में भी हो रहा है और बाहर में भी हो। ये लड़ाई हमको लड़ना है। भाई और बहनों, मेरे युवा कार्यकर्ता, चलो हाथ में हाथ डाल के, कंधे पे कंधे रख के हम लोग ये लड़ाई लड़े ताकि हम देश को आगे ले जा सके। युवा कांग्रेस शक्तिशाली हो। जो सपना, जो जिस अंगीकारबद्ध होकर आप लोग यहां पे आज ये कन्वेंशन आयोजित कर रहे हो, हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिन में युवा ही राज करेंगे देश में। हमारा भी तो, मैं तो अभी भी मानता हूं, कुछ दिन पहले मैं तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष था स्टेट का। अरे हार्डली फ्यू डेज एगो। अभी वो जमाना नहीं है और मैं दिल से चाहता हूं, बिलीव मी, मैं दिल से चाहता हूं पॉलिटिक्स को अलविदा करने से पहले मैं युवा शक्ति को स्थापित करके मैं पॉलिटिक्स का अलविदा करूं, ये पृथ्वी छोड़ू।
So, my dear friends, my dear youth leaders of my state, it is only the Congress party who will give you indulgence in politics, who will stabilize you in politics, who will establish you in politics, ताकि you can deliver the best of your ability for the people of the state and people of the country. Good luck to all of you. Are you ready to fight, brothers? Are you ready to strengthen the youth Congress? याद रखना एक चीज, जब मैं देहरादून RIMS राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज का एक स्टूडेंट था, तब हमको सिखाया जाया करता था, हम देश के भावी सैनिक, हिंदुस्तान हमारा है, आजादी के पहरेदारों, ये स्थान हमारा है, ये स्थान हमारा है, ये देश हमारा है। कांग्रेस का नाम इंडिया का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस दुर्बल माने देश दुर्बल, कांग्रेस दुर्बल মানে মানুষ দুর্বল, মানুষ আজ খুব অসহায়, এর থেকে বের করে আনতে হবে। তাও লেটস ডেলিভার টু आवर बेस्ट ऑफ गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड आई प्लेज बिफोर ऑल ऑफ यू, हमेशा चाहे मेरा उम्र युवा कांग्रेस के लिए नहीं हो, लेकिन हमेशा मैं दिल से युवा हूं और आपके साथ कंधे से कंध मिलाकर मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल माय डेलीगेट्स फ्रॉम the northeastern states. I hope and pray that you feel at home, you have a good stay. Whatever is there is problem, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो माफ कर देना, अपना स्टेट समझ के माफ कर देना। But I pledge, we all pledge, Tripura pledges before you that we will remain beside you. God bless all of you. जय हिंद, वंदे मातरम, भारतीय जातीय कांग्रेस, लॉन्ग लिव राहुल गांधी, लॉन्ग लिव चितुआ की। बहुत सारे ढेर सारे मीडिया में शेयर, ढेर सारे मीडिया में शेयर इन्होंने अदानी अंबानी लोग ने शेयर होल्डर बन गया। अखबार, नेशनल मीडिया, ऑल ऑफ देम बिकम शेयर होल्डर्स। ओके, मनमोहन सिंह और कांग्रेस सरकार के विरुद्ध ये जो 2G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, आकाश कोयला घोटाला, अब मेरे को एक चीज 11 साल मोदी जी सरकार में सत्ते में है, एक केस में एक कांग्रेस वालों को सजा प्राप्त हुआ, सीबीआई क्लीन चिट दिया, 2G स्पेक्ट्रम केस बिल्कुल कुछ नहीं है। वो जो तब हुआ करता था, एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, खूब संभवतः विनोद राय करके, ये भी बिक चुका था अदानी और अंबानी के हाथ में। इन्होंने एक झूठ मूठ का एक रिपोर्ट पेश किया, देश भर में हल्ला। अकबर जो कि मालिक शेयर होल्डर था अदानी अंबानी, ये लोग झूठ मूठ का खबर फैलाया। आम जनता को मन में, दिल में कांग्रेस के लिए ऐसा एक घृण, एक वातावरण पैदा किया जिससे कांग्रेस जनहित के काम करने के बावजूद सत्य से बाहर हो गया। और आजकल जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई टीवी में डिबेट नहीं होता है, मुद्रास्फीति डिबेट नहीं होता है, इन्फ्लेशन के बारे में डिबेट नहीं होता है। क्या डिबेट? मंदिर मस्जिद का लड़ाई, वहां पे खुदाई में शिवलिंग मिला, वहां पे खुदाई में ये पुतला मिला, ये भगवान का मिला। मतलब ऐसा एक माहौल पैदा कर रहे देश भर ताकि हिंदू एकजुट हो जाए, मुसलमान क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ाई लड़े, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़े। इनको इतिहास नहीं पता है कि देश स्वतंत्र सेनानी में कितना। आप जाइए इंडिया गेट, आप जाइए वार मेमोरियल, पढ़िए नाम, ढेर सारे मुसलमान, ढेर सारे ईसाई। अब फिलहाल कुछ ही दिन में, कुछ महीनों में कितना बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी का देहांत हुआ है। जाकिर हुसैन तबला वादक देहांत हुआ है कि नहीं हुआ है? रतन टाटा देहांत हुआ है। रतन टाटा एक पारसी संप्रदाय का लोग है। जाकिर हुसैन तबला वादक एक मुसलमान घराना का धर्म का लोग है। श्याम बेनेगल हिंदू,
डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख, ये 4 जने का कुछ ही महीनों में देहांत हुआ है। अब बताइए, जाकिर हुसैन के लिए हमारा, मैं तो हिंदू हूं, मेरा दिल नहीं दुखा है क्या? आप लोग का दिल नहीं दुखा है क्या जो हिंदू वाले हैं? तो बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसका दिल नहीं दुखा? भारतीय, हम जानते हैं इनको सिख के नेता नहीं, ये हम भारतीय है। रतन टाटा ईसाई, सब रतन टाटा पारसी है, हम इनको भारतीय के नाते पे जानते हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन मुसलमान का है, लेकिन हम भारतीय के हित से जानते हैं कि भारत का नाम रोशन किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। किसका दिल नहीं दुखा? यही तो हमारा डीएनए है, यही तो हमको सिखाया गया। पूर्वज लोग ने यही तो सिखा के गया कि देश, चाहे हम धर्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाषा अलग है, खाद्य अभ्यास अलग है, कपड़ा पहनना अलग है, लेकिन हम भारतीय एक नाते एकजुट होकर रहेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। यही तो हमारा पूर्वज ने सिखा के गया, ये तो हमारे डीएनए में है। लेकिन ये चीज अभी नष्ट करने में लगे हुए हैं भाजपा लोग। मेरा दरखास्त ये है, युवा लोग, लड़ाई हमको जबरदस्त लड़ना है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही, और सिर्फ ये लड़ाई अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमें पूरा याद है उदयपुर में जो चिंतन बैठक, हमारा बहुत सब्जेक्ट कमेटी हुआ था, कई जने दिग्गज नेता लोग, मैडम सोनिया जी प्रिसाइड कर रहे थे, मैडम बीजेपी को लड़ने के लिए हमें सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन लेना चाहिए। बहुत जने, दिग्विजय सिंह से लेकर बहुत जने ने प्रस्ताव रखा। तो मैडम ने तुरंत बंद करके बोला, सुनिए, चाहे हम पावर में रहे ना रहे, आए ना आए, कांग्रेस अपना आइडियोलॉजी एक एक बूंद, एक इंच भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम जिस आदर्श के ऊपर हम इतना साल तक चलते रहे, उस रास्ते पे, उस मार्ग पे हम चलते रहेंगे। किसी को अगर सत्ता का लालची अगर इतना ही है, खुशी खुशी आप कांग्रेस छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग अपना रास्ते से कभी भटकेंगे नहीं, हम इसी रास्ते पे हम चलेंगे। ये हमारा सीना चौड़ा करने के बाद हुआ। हमें डर भय किस चीज के है? हमें कोई डर भय नहीं है। हमें सिर्फ देश के हित में, आम जनता की सुविधा के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए हमको आगे बढ़ना ही, ये हमारा मकसद है। और एक दिन बहुत नजदीक है, देश का जनता अब पहचान रहे हैं कि मनमोहन सिंह के जमाने में 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं दो चार आइटम को मैं याद दिलवाना चाहता हूं। एमजी एनरेगा सब मजाक समझते थे, करके दिखाए मनमोहन सिंह जी ने। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने चालू किया? कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। इसका लाभ आज मोदी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं 5 केजी चावल और या गेहूं मुफ्त में दे रहा हूं। ये किस चीज के आधार पे हुआ? फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने पास किया, तभी तो ये दे पा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी लाया, राइट टू एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया। मिड डे मील से लेकर जो सुविधा, आयरन टैबलेट से लेकर सब चीज मुफ्त में, किताब, यूनिफॉर्म, जूते सब मुफ्त में मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने लाया। आदिवासियों की चिंता करके फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, मनाधिकार आइन कांग्रेस पार्टी ने लाया। इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी ने लाया। शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, खाद्य का अधिकार, तथ्य जानने का अधिकार, ये सब कांग्रेस के जमाने हुआ। आप मेरे को अब एक चीज बताओ,
देश में 10-11 साल में नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्कीम जनहित के लिए चालू किया। मेरे को एक दिखा के दो। हां, एक नया स्कीम चालू जरूर उन्होंने किया है देश को तोड़ने के लिए, देश को सत्ता पकड़ के रखने के लिए। आपस में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में लड़ाई, जात पात के नाम पे लड़ाई, ये लड़ाई इन्होंने चालू की। और इसलिए इनको दिखता है कि ताजमहल के नीचे मंदिर है, कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है, बाबा काशी विश्वनाथ के नीचे मंदिर है। 1991 का प्रेस वार्षिक बैक मानने के लिए तैयार नहीं है लोग। क्या करता है अभी एक अभियान जरूर इन्होंने चालू किया, वो है भारत खोदो अभियान। खुदाई कर रहे सब जगह पे, भारत खुदाई अभियान चालू किया है ये नरेंद्र मोदी सरकार। असल में क्या है? असल में एक चीज, ये अगर हमारा गलती है तो हम स्वीकार करते हैं। आपको ये चीज जानना चाहिए, ये जो मनमोहन सिंह का सरकार इतना जितना स्कीम चालू किया है, तो अदानी अंबानी को गुस्सा क्यों आया? गुस्सा इसलिए आया, करे भाई ये कांग्रेस तो गरीब के हित में, श्रमिक के हित में काम करने वाला पार्टी है। हम कॉरपोरेट जगत का मालिक है, देश हम चलाएंगे। कठपुतली डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी तो लालची नहीं है पैसा से। तो वो ये लड़ाई किसके खिलाफ है, क्यों है? ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए नहीं है। ये लड़ाई देश को एकजुट रखने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। हमें बहुत दुख पहुंचती है जब हम देखते हैं देश का शासन भार जिसके हाथ में है, वो लोग राजनैतिक स्वार्थ के लिए कभी धर्म के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे आपस में जब हम लड़ाई शुरू करते हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हमको बहुत बहुत दुख होती है और ये ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक है। देखिए, कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या कहा उन्होंने? हम सब जानते हैं कि देश के स्वाधीनता में कितना जन शहीद होना पड़ा, कितना जन को जेल भेजा गया, काल कोठरी में रखा गया, अत्याचार हुआ, अगणित। ये लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस ने लड़ी। आज का देश, आज के दिन में जिसके हाथ पे सत्ता है, उन जमाने में उनका नाम क्या हुआ करता था? जनसंघ। और आरएसएस स्वतंत्र लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है, आप सब जानते हो। जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, अंग्रेज ताकि उनको अरेस्ट ना करे, वो माफीनामा लिखता था कि जेल से हमें अरेस्ट ना करो, कालकोठरी में भेजा ना करो। और आजकल तो इतिहास को विकृत करने में, इतिहास को नई तरह से लिखने में लगे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, महात्मा गांधी, जितना भी स्वतंत्र सेनानी है,
सभी के ऊपर झूठ मूठ का आरोप, झूठ मूठ का बात फैलाने में ये लोग माहिर हैं। तो मोहम्मद बख्श जी क्या कहा? इन्होंने कहा 47 में स्वतंत्रता हमें नहीं मिला, हमें स्वतंत्र मिला जब राम मंदिर का पतन हुआ, तब हमको स्वतंत्रता मिला। अर्थात ये अपमान किसको कर रहे हैं? ये अपमान स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके अगणित जितना भी स्वतंत्र सेनानी, सबके ऊपर ये एक झूठ, ये जो है ये शर्मनाक बात किया है इन्होंने, जिसका खिलाफ एक ही आवाज हमको सुनाई है, वो हो राहुल गांधी जी की आवाज, और बाकी की हिम्मत नहीं हुआ कि इस असत्य मानसिकता के खिलाफ कोई आवाज उठाए। ये सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया है। संविधान विरोधी मानसिकता का एक बार नई तरह से परिचय दिया है आरएसएस लोग। ये लोग कहते थे, आज भी कह रहे हैं, और कि इसमें भारतीय, ये संविधान जो रचित किया गया है इसमें भारतीय कुछ नहीं है। इनका मानसिकता क्या है? मनुवादी और मनुस्मृति विश्वास रखने वाले ये लोग हैं। When the country was progressing by leaps and bounds during the tenure of Dr. Manmohan Singh ji and erstwhile former Prime Minister Rajiv Gandhi ji, presently we are living in a medieval period. हमारा सोच उस जमाने में जहां के जात पात के नाम पर एससी लोग मंदिर में जाना मत, इस कुएं से पानी मत पियो, इस रास्ते से मत चलो, जब ये चिंताधारा प्रकट था, ये आरएसएस और बीजेपी, ये लोग उस जमाने में भारतवर्ष को ले जाना चाहते हैं और धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे आपस में लड़ाई लड़ना चाहते हैं ताकि उनको हमेशा सत्ता बरकरार रखे। मैं यहां पर आया हूं, मैंने आप लोगों से, कुछ लोगों से बात भी की, आज यहां रहूंगा, कल रहूंगा, आगे भी बात करूंगा, थॉट्स एक्सचेंज करेंगे। यहां पे कल्चरल प्रोग्राम भी देखा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो कल्चर है, हर एक चीज में, वो हमारे देश की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाता है। और मुझे गर्व है कि मैं इस देश में रहता हूं, यहां इतना रिच कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है। और साथ ही मुझे और भी ज्यादा गर्व है इस डाइवर्सिटी को, इस विभिन्नता में भी एकता लाने में जिस पार्टी का, जिस संगठन का काम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं उसका सदस्य हूं। मुझे इस चीज का भी बहुत गर्व है साथियों। असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सभी स्टेट्स, जो 8 स्टेट्स हैं, हर एक चीज में अपनी अपनी भिन्नताएं हैं, स्पेशलिटी हैं। जिस तरह से मैंने कहा, सबके कल्चर अलग हैं, डांस अलग हैं, सॉन्ग्स अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, एक साथ हैं, जिस तरह से पूरा देश एक साथ है। साथियों, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम युवाओं को आज के जो मेन इश्यूज हैं उस पर भी रोशनी डालनी पड़ेगी, वो इश्यूज भी लोगों के बीच लेकर जाने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भारत जैसे डेवलपमेंट की, तरक्की की रेस में पहले था, डॉक्टर साहब जब प्रधानमंत्री थे, उससे पहले जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वैसे था, वैसे फिर से ट्रैक में है, तो हमें आज की जो मुश्किलें युवाओं को हैं, देश के लोगों को हैं, वो लोगों के बीच लेकर जानी पड़ेंगी, उनकी आवाज बनना पड़ेगा। इसी को लेकर पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस, एक अभियान यूथ कांग्रेस ने शुरू किया है, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। आज के युवा भारत में 2 सबसे बड़ी मुश्किल
जिसका सामना हम कर रहे हैं वो है बेरोजगारी, दूसरा नशाखोरी। और इन दोनों मुसीबतों को बढ़ाने के लिए, हमारे देश में बढ़ाने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है। पिछले 10 सालों में जितना ड्रग्स का कारोबार भारत में बढ़ा है वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बना रहा है। मोदी जी के दोस्त जिनका नाम अडानी है, गेटवे ऑफ ड्रग्स भारत के लिए मुंद्रा पोर्ट बन चुका है। यहां पे हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने प्रोटेस्ट भी किया था। वहां पे कितने हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और जब ड्रग्स पकड़ी गई तो भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने क्या किया? जिस सीआईएसएफ ने ड्रग्स पकड़ी उस सीआईएसएफ को वहां से उठा दिया गया साथी, ताकि मोदी जी के जो दोस्त हैं अडानी, वहां पे ड्रग्स का कारोबार जो है वो खत्म ना हो और वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी। तो इसलिए ड्रग्स को देश में बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी को एक चरम सीमा तक लाने का काम बीजेपी ने किया है। तो ये काम यूथ कांग्रेस के साथियों का पूरे देश में है और नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों का और मेरा है कि इन दोनों जो मुसीबतें हैं उसके खिलाफ हम खड़ा हों और युवाओं की ढाल बने, और ये हमें करना ही पड़ेगा साथियों। डॉक्टर साहब की हमने यहां पे उनको श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर साहब एक चीज कहते थे, उनका मानना था, उनका एक अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक फ्रेज था कि नो पावर इन दिस वर्ल्ड, नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। क्या है, उसको देश की, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये आइडिया हमारी आइडियोलॉजी का जो सालों भर से देश में चल रहा है, जिसको थोड़ा सा भी धुंधला करने की कोशिश ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस आइडिया को पूरे जोर से वापस लाने का समय अब आ गया है। चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, और इस आइडिया के एजेंट्स आप सबको बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं देश आगे बढ़े साथियों। यूनिटी की बात यहां पे हुई, सच्ची बात है, अगर हम में एकता नहीं होगी तो हम इन बीजेपी वालों से या उन ताकतों से जो देश को भी कमजोर कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है जिनकी देखरेख में, नेहरू जी की देखरेख में, गांधी जी के गाइडेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। और कांग्रेस की सोच और संविधान की ताकत से इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी देश एकजुट रहा, एक साथ रहा और आगे बढ़ा। तो ये कांग्रेस की देन है साथियों। जब हम आजाद हुए थे तो दुनिया के बहुत बुद्धिजीवी कहते थे भारत देश आजाद तो हो गया है लेकिन ये टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि इतने विभिन्नताएं हैं, अलग अलग धर्म के, जात के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग बोलियों के लोग यहां रहते हैं, भारत एक देश नहीं रहेगा, इसके काफी देश बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच, संविधान ने इसको एक साथ रखा और एक साथ ऐसे रखा कि आज भारत एक सुपर पावर बन चुका है। तो अगर कांग्रेस देश को एक साथ रख सकती है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि अगर बीच में भी कोई कारण हो, यूनिटी ना हो। हमें अपने संगठन में भी यूनिटी बना के रखनी है साथियों। यूथ कांग्रेस का आपका साथी होने के दायरे से मैं एक चीज आप सबको कहना चाहता हूं, यूथ कांग्रेस में अगर मुझे दिखा कि यूनिटी नहीं है या कुछ ऐसा एक भी फरमान आया तो मैं हरकत में आऊंगा, मैं एक्शन लूंगा साथियों। ये मैं, मीडिया के लोग भी यहां पे हैं, आप सबके सामने ये बोल रहा हूं। मेरे हद में, मेरे दायरे में यूथ कांग्रेस के अफेयर्स आते हैं, उसमें मैं ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी जो ग्रुपिज्म करेगा, जो एकजुट नहीं होगा। आपका यहां पे ग्रुपिज्म करना देश के लिए घातक है। वो बीजेपी वालों से ज्यादा घातक वो लोग होंगे जो यहां पे भी यूनिटी नहीं करने दे रहे। तो मैं इसके लिए बिल्कुल आपको मैसेज देना चाहता हूं कि इसके लिए हम सब बहुत सीरियस हैं और ये टॉलरेट नहीं करेंगे। और आप लोगों को ये जो बदलाव होगा, जिस आइडिया की बात कर रहे हैं, उसका एजेंट बनना है। कल हमारे नेता राहुल जी ने एक बात की थी, इंडियन स्टेट की बात। इंडियन स्टेट चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, बाकी गवर्नमेंट्स हो, या उस गवर्नमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, यहां बीजेपी की सरकार है,
वो सब इंस्टीट्यूशन और सरकारें मिलकर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो कल राहुल जी ने कहा। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम ईडी से भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लड़ रहे हैं, बाकी इंस्टीट्यूशन से भी लड़ रहे हैं जो इलेक्शन के टाइम की मदद करती है। तो बिल्कुल सही राहुल जी ने कहा कि आप लोग इस समय में अगर खड़े हो, आप इन चीजों से लड़ रहे हो, तो आप अपने में भी गर्व होना चाहिए। मुझे आप सब में गर्व है कि इस समय में आप यूथ कांग्रेस के साथी इन ताकतों से लड़ रहे हो। पर बहुत हंसी की बात भी है कि बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की। उसमें मुझे हैरानी नहीं हुई। हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके दो कारण हो सकते हैं साफ साफ। एक, बीजेपी के नेता हड़बड़ाहट में, घबराहट में राहुल जी के मैसेज को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या दूसरी बात जिसमें मैं ज्यादा बिलीव करता हूं, यह भी हो सकता है कि उन लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं हो, पूरी एनर्जी